दारुल आफ्ता कराची का फतवा है कि शोहर की रजामंदी के बगैर ली गई खुला शरन मोतबर नहीं, अदालती खुला की डिक्री से निकाह खत्म नहीं होता, ऐसी सूरत में औरत का दूसरा निकाह नाजायज है। चलें देखें, मैं कोई आलम नहीं हूं, मैं इस पे जो भी राय दूंगा वो कानून के मुताबिक दूंगा। देखें, मेरी एक राय है कि ये दारुल आफ्ता कराची का जो फतवा है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारा कानून ये है कि अगर कोई औरत अपने खामद से नाराज है, उसके साथ नहीं रहना चाहती, उससे नफरत करती है, या उसके खामद का रवैया उसके साथ सही नहीं है, या कोई भी वजह है, अगर कोई औरत अपने खामद के साथ निबाह नहीं करना चाहती तो कानून उसे इस बात की इजाजत देता है कि वो अदालत में एक दावा तनसीखे निकाह बार बनाए खुला दायर करके अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। और कानून ये कहता है कि अदालत की तरफ से खुला की ली गई डिग्री एक तलाक तस्वर होगी, यानी कि खुला की डिग्री हासिल करने के बाद 3 महीने तक, यानी कि उसके इद्दत का दुरानिया मुकम्मल होने तक अगर वो अपने खामद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन इद्दत का दुरानिया खत्म होने तक अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो एक तलाक मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद अगर वो रुजू करना चाहें, मियां और बीवी तो आपस में नहीं कर सकते। हां, अगर 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद उनके दरमियान अगर सुलह हो जाती है और वो दोबारा से बतौर मियां बीवी रहना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो दोबारा से नए हक महर के साथ निकाह कर लें। इस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज करके दोबारा से निकाह करके बतौर मियां बीवी रह सकते हैं। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जो दारुल आफ्ता कराची का फतवा यह है कि शोहर की रजामंदी के बगैर ली गई खुला शरन मोतबर नहीं है, तो फिर ये तो मामला कानून का है, ये मामला पार्लियामेंट का है। अगर आप ये समझते हैं कि कानूनी तौर पर जो औरतें अदालत में दावा दायर करके खुला की डिग्री हासिल करती हैं, अगर वो मुनासिब नहीं है या वो सही नहीं है, या वो डिग्री लेने के बाद औरत फिर भी उस साबका खामद की जोजियत में ही रहती है, या खुला की डिग्री लेने के बाद वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती, तो फिर कानून में तरमीम होनी चाहिए, कानून में तब्दीली होनी चाहिए, या इस कानून को सिरे से खत्म ही कर देना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं एक तो बात यह है ना कि बाकायदा ये कानून मौजूद है, इसमें हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं, बल्कि यहां तक अदालत का यह फैसला है कि औरत अगर सिर्फ ये कह दे कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उससे नफरत हो चुकी है, तो ये खुला की डिग्री जारी करने के लिए काफी वजह है। बेशक इसमें कोई भी दूसरी बात साबित ना करे कि उसका रवैया सही नहीं है, वो खर्चा नहीं देता, वो उसकी दूसरी औरतों के साथ कुछ गलत मरासम है, ये वो मार कुटाई करता है वगैरह वगैरह, दुनिया का कोई भी एक भी इल्जाम ना लगाए, सिर्फ ये कह दे कि मुझे अपने खामद से नफरत हो चुकी है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो ये काफी है। तो अगर उलमा कराम ये समझते हैं कि फैमिली कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए या औरत की खुला की ली गई डिग्री की कोई हैसियत नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर फैमिली अदालतों से ये इख्तियार वापस ले लेना चाहिए, कानून में तब्दीली और तरमीम कर देनी चाहिए, इस कानून को या तो मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए या फिर उलमा के साथ मुशावरत के बाद कोई ऐसी नई कानून साजी होनी चाहिए ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। अच्छा, एक तो बात है कानून के हवाले से, इसको अगर हम अदरवाइज देखें तो क्या एक औरत अगर किसी खामद की जोजियत में चली जाती है और उसके साथ वो नहीं रहना चाहती किसी भी वजह से, उस खामद के रवैये की वजह से या उसकी बदतमीजी की वजह से, या खामद अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, या औरत के ऊपर तशद्दुद करता है, या कोई भी ऐसी वजह है, या औरत अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या औरत को यह सजा है कि उसे हर सूरत में उसी खामद के पास ही रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर इस फतवे को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तो आप औरत को सजा सुना रहे हैं कि एक खामद के साथ वो रहना नहीं चाहती, उसकी पसंदीदगी नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है और वो खामद तलाक देने पर आमादा नहीं है, तो क्या मतलब यह है कि वो औरत पूरी जिंदगी उसी खामद की जोजियत में रहते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, मतलब कि उसकी जिंदगी फिर खत्म हो गई? इस तरह तो मर्द हजरात औरतों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि अदालत में नहीं जाती, खुला की डिग्री नहीं लेती, किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं करना चाहती, अपने खामद के साथ भी नहीं रहना चाहती, उससे भी तलाक लेना चाहती हैं, मुतालबा भी करती हैं, लेकिन खामद उनको तलाक नहीं देता। वो कहता है कि जी मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सारी जिंदगी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी ही ज़ौजियत में रहना पड़ेगा। तो ये सरासर गलत है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है।
اگر کوئی عالم یہ بات سمجھتا ہے کہ عدالت کی طرف سے دی گئی خلا کی ڈگری غلط ہے یا کہ وہ قابل عمل نہیں ہے یا شوہر کی رضامندی کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا یا وہ کسی دوسرے خامند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے اور اس میں کچھ سجیشنز گورنمنٹ کو دینی چاہیے تاکہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر کیا جا سکے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون سازی کی جا سکے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے ہی خلاف ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے ہی خلاف ہے کہ اگر کوئی عورت کسی خامند کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے اور عدالت سے اگر وہ خلا کی ڈگری نہ حاصل کر سکے تو پھر وہ کدھر جائے گی، وہ کہاں رہے گی، اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ مطلب کیا وہ انسان نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے۔ جو بھی یہ فتویٰ دیا گیا ہے میں اس کے اوپر بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ معاشرتی اصولوں کے خلاف ہے اور یہ فتویٰ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ اور قانون میں جو طریقہ رائج ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی بھی عورت اپنے خامند کے ساتھ کسی وجہ سے بھی نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالتوں کے پاس جائے، خلا کا دعویٰ دائر کرے اور عدالت کی طرف سے اگر اسے خلا کی ڈگری مل جائے، عدت کا دورانیہ پورا کرنے کے بعد وہ جس مرد سے چاہے نکاح کرنا وہ کر سکتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ قانون صحیح ہے اور اس حوالے سے جو فتویٰ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔